ये कहानी है उन लोगों के बारे में जो काम न कर पाने के लिए बहुत से बहाने बनाते हैं, जो कहते हैं कि उनके आसपास का वातावरण ऐसा नहीं है कि वो एकाग्रचित होकर अपना काम कर सकें। क्या सचमुच समस्या उनके आसपास के वातावरण में है या उनमें खुद में? आइए जानते हैं कहानी एकाग्रता मंत्र के जरिए। स्तुति और उत्कर्ष एक खुशहाल दंपति थे। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। स्तुति शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होने के साथ साथ संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। हर रोज सुबह उठकर नहाकर सबसे पहले घर के पास बने मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना उसकी दिनचर्या का अहम हिस्सा था, क्योंकि ऐसा करने से उसे पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता था और दिन अच्छा गुजरता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह जब भी मंदिर जाती तो वहां बैठी कुछ औरतें पूजा पाठ के बाद आपस में जोर जोर से बातें किया करती थीं, जिसकी आवाज स्तुति के कानों में पड़ती और उसकी एकाग्रता भंग होने के साथ साथ ध्यान पाठ पूजा से हट जाता। इसी तरह 2-3 दिन बीते और सुबह सुबह ही ये घटना हो जाने के कारण उसका सारा दिन बेकार सा जाने लगा। स्तुति का उदास चेहरा उत्कर्ष भी कई दिनों से नोटिस कर रहा था। उसने स्तुति से टहलने चलने के लिए कहा और फिर दोनों टहलने के लिए निकल पड़े। टहलते हुए बातों बातों में उत्कर्ष ने स्तुति से पूछा, क्या बात है स्तुति, आजकल तुम उदासी नजर आती हो? स्तुति ने जवाब दिया, क्या बताऊं उत्कर्ष, आपको तो पता ही है कि सुबह मंदिर में जाकर पूजा करना मेरे लिए कितना अहम है। पूरे दिन के लिए इससे मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं जब भी मंदिर जाती हूँ वहाँ पड़ोस की कुछ औरतें बैठकर जोर जोर से बातें करती हैं और मेरा पूरा ध्यान भटक जाता है। बस इतनी सी बात? कल सुबह तुम मंदिर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना, उत्कर्ष ने कहा। लेकिन सुबह आप क्या करेंगे उत्कर्ष? ये तुम्हें सुबह ही पता चलेगा। दोनों में बात हुई और वो घर वापस आ गए। अगली सुबह स्तुति मंदिर जाने के लिए तैयार थी। जैसा कि उसे उत्कर्ष ने कहा था, वो सुबह जाने से पहले उत्कर्ष से मिली। उत्कर्ष ने एक कागज के टुकड़े पर ओम लिखा और उसकी पूजा की थाली में रखते हुए कहा, इस कागज के ऊपर कोई और चीज मत रखना और ध्यान रखना ये कागज थाली में से उड़कर कहीं और न जाए। लेकिन इससे क्या होगा? यही सोचती हुई स्तुति थाली लेकर मंदिर चली गई। सारे रास्ते उसका ध्यान कागज के टुकड़े पर ही था। फिर वो जब मंदिर से घर वापस आई तो उत्कर्ष ने पूछा, आज क्या बातें सुनकर आई हो? बातें? आज तो स्तुति ने कुछ सुना ही नहीं। ऐसा कैसे हुआ? स्तुति सोच में पड़ गई। क्या हुआ स्तुति, जवाब नहीं दिया तुमने? उत्कर्ष, आज तो मेरा सारा ध्यान इस कागज के टुकड़े पर ही था। उन्होंने क्या बातें की मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मतलब उनकी बातें तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि तुम्हारा उन्हें सुनना तुम्हें परेशान कर रहा था। क्या मतलब उत्कर्ष? मतलब ये कि अगर तुम पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान दो तो तुम्हें कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। दिल से काम करने पर ऐसी एकाग्रता बनती है कि आसपास क्या हो रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज तुम्हारा ध्यान इस कागज के टुकड़े पर एकाग्र था तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं गया। इसी तरह अगर तुम अपना पूरा ध्यान पूजा में लगाओगी तो तुम्हें उनकी बातें तो क्या और भी कुछ नहीं सुनाई देगा। यू आर ग्रेट उत्कर्ष, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। दोस्तों, बहुत से लोगों के जीवन की भी यही कहानी है।
वो जब भी कोई काम करते हैं तो उनका ध्यान इधर उधर या अन्य किसी बात पर चला जाता है, जिस कारण वह एकाग्र नहीं हो पाते और अपने काम को अपना 100% नहीं दे पाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप में यह जरूरी बदलाव लाना होगा कि हम जब भी कोई काम करें उस काम को अपना 100% दें। एकाग्रता मंत्र भी यही है कि अपने काम से प्यार करें और उसे एकाग्र होकर करें, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।